Hello, my beautiful peoples. So I'm back with the third part of this chapter, that is chemical reactions and equations. ठीक है, तो लास्ट हम लोग ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था. अब हम लोग उसका ऑपोजिट, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो, डीकम्पोज आपने कहाँ सुना है वर्ड? आपने यूजुअली बायो में सुना है कि जब मैटर डीकम्पोज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डीकम्पोज का क्या मतलब है कि उसका कॉम्पोजिशन पहले कुछ और था एंड वो अब अलग, अब वो डीकम्पोज हो गया, अब वो अलग हो गया, अपने सिंपलर फॉर्म में आ गया है. ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलता है कि when a single reactant, okay, reacts down or breaks down to form two or more simpler products. मतलब कि क्या कि पहले वो सिंगल था, ठीक है, पहले वो डीकम्पोज था, पहले वो जुड़ा हुआ था, बट ड्यू टू XYZ फैक्टर अब वो अलग हो गया है. ठीक है, अब यहां देखो, a reaction in which single reactants breaks down into two or simpler products. ठीक है, दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में अब वो टूट गए हैं, अब वो अलग हो गए हैं. ठीक है, इसका फॉर्मेशन मतलब अगर जनरल फॉर्मूला देना होगा तो दैट इज पहले वो जुड़े हुए थे एंड अब वो डीकम्पोज अलग अलग हो गए हैं. अब देखो, यूजुअली आपके बुक में जितना भी रिएक्शंस दिया हुआ है एंड जितना भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर. एंडोथर्मिक मतलब कि क्या, वो लोग टेम्परेचर अब्सॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर का यूज करेंगे, हीट का यूज करेंगे. ठीक है, एंड वो तब जाकर के अलग होंगे. ठीक है, तो कौन कौन उन्हें डीकम्पोज करता है? जैसे कि इट नीड्स हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक बॉन्ड्स. जो उनके बीच में बॉन्ड्स है उनको हीट, लाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? ब्रेक करेगा. ठीक है, तो होप सो वेरी सिंपल रिएक्शन. जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं. दैट इज इन अ रिएक्शन व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, इनटू टू और सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना, एंड यूजुअली दे आर इन एंडोथर्मिक नेचर. इट नीड्स हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन. होप सो आपको ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव विद द एग्जाम्पल्स ऑफ योर बुक. सो एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ योर बुक अभी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि पहले एक्टिविटी 1.5 क्या कहता है कि देखो, आप क्या करो, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट ले लो. ठीक है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स ले लो. अब वो क्रिस्टल्स कौन से कलर के होते हैं? बहुत सुंदर ग्रीनिश कलर में होते हैं. ठीक है, वो ग्रीन कलर के होते हैं एंड आप उसको क्या करो, एक बॉइलिंग ट्यूब में डाल दो. ठीक है, एंड उसको कर दो हीट. एंड जब आप उसको कर दोगे हीट तो आपको मिलेगा एक 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने फेरस सल्फेट लिया. ठीक है, उसको हीट कर दिया एंड वो 3 चीज में डीकम्पोज हो गया है, वो 3 चीज में टूट गया है. दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब देखो, इसमें आपसे पूछ लेता है कलर. ठीक है, कि कलर पहले क्या था एंड अब क्या हो गया. देखो, ये वाला जो चीज है ना, दिस इज ग्रीन इन कलर. ठीक है, ये आपका ग्रीन है ना, एंड ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका लास्ट में, ठीक है, आपको रेडिश ब्राउन मिलेगा. ठीक है, रेडिश, ठीक है, रेड या फिर ब्राउन आपको मिलेगा. ठीक है, आपको रेडिश ब्राउन कलर में मिलेगा. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, अभी अच्छा से वो कैमरा एंड राइटिंग पार्ट एक साथ नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई आई राइट फर्स्ट एंड देन शूट. ठीक है, तो अभी रेड और ब्राउन कलर में ये आप लोगों को मिलेगा एंड इसमें कुछ अजीब सा स्मेल आएगा, बर्निंग. ठीक है, थोड़ा सा जला जला बहुत स्मेल आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड के वजह से वहां पर वैसा स्मेल आएगा. ठीक है, एंड मूविंग टू सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ योर बुक. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट. देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें फॉर्मेशन हो रहा था. ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, उसको अगर हम लोग हीट कर देंगे, है ना, हीट करेंगे तो वो CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूट जाएगा, ठीक है, वो क्विक लाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब हीट यूज कर रहे हैं। तो जब भी कभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट यूज हो, तब वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं एक्टिविटी 6 में, ठीक है। अब एक्टिविटी 6 में क्या है, लेड नाइट्रेट का पाउडर यूज हुआ है, ठीक है। देखो ये सारे रिएक्शन सिंपल्स है, ठीक है, मतलब बस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है यार, सबको सारा पाउडर्स को लेता है और उसको हीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट पाउडर को लिया, ठीक है, एंड उसको हीट कर दिया, तब क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट जो होता है, जब उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, तब वो लेड ऑक्साइड, ठीक है, अपना देखो सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, लेड ऑक्साइड बन गया, ठीक है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वो में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। और यहाँ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसी के चलते ब्राउन कलर का फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं इस रिएक्शन में आपको निकलते हुए दिखेगा, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो गया, वो डिकम्पोज हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो ये एक्टिविटी लंबा है, आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लॉन्ग। अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का स्पेशल वीडियो तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या, इस रिएक्शन में क्या दिया हुआ है कि जो वाटर है वो H2O उसको तोड़ा गया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। H2O था, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो डिकम्पोज, मतलब कि वो टूट गया है। अब आते हैं द लास्ट टू एग्जाम्पल्स, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। अब अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रख दो, ठीक है, तब वो ग्रेइश कलर में बन जाता है, तब हम लोग को पता चलता है कि अरे वो सनलाइट की वजह से वो डिकम्पोज हो गया, वो टूट गया, ठीक है, दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन में वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एंड फिर उसके बाद में दिया है सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड को आप धूप में रख दो, ठीक है, तब वो सिल्वर एंड ब्रोमीन में टूट जाते हैं ड्यू टू सनलाइट, ठीक है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, ये क्वेश्चन इस साल भी आया था कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है। सो वी आर डन विथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नाउ we will discuss next reaction in the next part of this video. Thank you.